हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे किस तरीके से फंक्शंस का, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में यूनिट 2 के अंदर हमने पढ़ा कि फंक्शंस और लिमिट ये क्या होते हैं, और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है। आपको एक डेरिवेटिव का आसान सा एक काम बता देता हूं। इंशाल्लाह इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि डेरिवेटिव क्यों लिया जाता है, डेरिवेटिव का मकसद क्या है। तो वो एक सेपरेट वीडियो है कि उसकी डेली लाइफ में हमारी क्या जरूरत है, एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव। तो ये आज की वीडियो में मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और बुक के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जरूर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है क्या, कहां पे हम डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं, और डेरिवेटिव लेना हम इसी एक्सरसाइज में सीख जाएंगे। क्लियर? सो आज और आपको एक छोटा सा काम भी बता दो। डेरिवेटिव जो है एक बहुत मशहूर काम जो है वो आपको मैं बताता हूँ डेरिवेटिव का। वो ये है कि अब हमारे पास कोई ग्राफ है। क्या है? एक ग्राफ। ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। क्लियर है? और अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया और इसके ऊपर एक पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, इस कर्व के ऊपर इस फंक्शन का एक पॉइंट जो है उसका मुझे क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। क्या करता हूं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब मुझे मालूम करना है इसका स्लोप क्या है। मुझे क्या मालूम करना है, इसका स्लोप क्या है। तो स्लोप बताने का काम करता है स्टूडेंट डेरिवेटिव। जब भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका मतलब हमने उसका स्लोप निकाल लिया। तो अपने जहन में ये बात रखिएगा। चले आए स्टूडेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है रेट ऑफ चेंज। ये जो अल्फाज, ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस, ये आपने कहीं और भी सुना होगा। कहां सुना होगा? आप बोलेंगे सर हम जब फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, वहां पे हमने सुना था कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। एक्सीलरेशन क्या होती है? आप बोलेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये जो वर्ड है रेट ऑफ चेंज, ये आप पहले ही सुन के आ चुके हैं। कहां पर? फिजिक्स के अंदर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स में जब हम रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, तो रेट का मतलब फिजिक्स में होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि टाइम जो होता है ना, वो होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम हमारे हाथ में नहीं है, टाइम चल रहा है। तो दैट्स व्हाई टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या कर रहे होते हैं असल में, हम यहां पर रेट फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, ऐसे रिलेशन आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। रेट ऑफ चेंज है समथिंग डिवाइड बाय टाइम। तो इस तरीके से चल रहा है स्टूडेंट सिस्टम। अब यहां पे क्या होगा, मैथ में जब हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, उस दो चीजें, रेट ऑफ चेंज को समझना है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और दूसरी चीज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये अगर आपको क्लियर है तो ये आपको तंग नहीं करेगा कभी भी, बहुत इजी है। तो यहां पर ये आपके सामने एक फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। ये फंक्शन है। अब मुझे ये बात बताएं, इस फंक्शन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक है x और दूसरा है y। बताएं मुझे ये कि इन दोनों में से, x और y में से कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप फौरन जवाब देंगे सर इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे x की वैल्यूज। यहां पे हम x की वैल्यूज डालेंगे, उसके नतीजे में हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि जो y है ना, y की जो वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही हैं। जो हम x की वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। इसका मतलब y जो है वो x पे डिपेंड करता है, जबकि x किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। आप चाहे इस x की जगह 1 लिखें, आप चाहे इस x की जगह 1000 लिखें, ये आप कर सकते हैं। लेकिन y की जो वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू डालेंगे तो फिर y की वैल्यू आएगी। इसका मतलब y जो है ना x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो y है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट।
और ये जो x है क्योंकि ये आजाद है तो इसलिए हम कहते हैं ये है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक फंक्शन के अंदर आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है और एक मिलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे या रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे होंगे, इसका मतलब हम लोग जब भी क्या करेंगे, रेट का मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब हम डिवाइड करवाएंगे किससे, विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सर क्या करें इसके रेट ऑफ चेंज का क्या करें? देखिए स्टूडेंट दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, दो तरह के होते हैं स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज। एक होता है स्टूडेंट हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है स्टूडेंट, मैं आपको फिजिक्स की एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि आपने फिजिक्स में जरूर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी, या तो वेलोसिटी आप एवरेज एक्सीलरेशन या एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जरूर पढ़ी होगी। उसी के मदद से मैं आपको समझा देता हूं कि ये एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या है, क्योंकि मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही करना चाहता हूं। सवाल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, सवाल तो यूं ही हो जाते हैं स्टूडेंट। असल चीज है कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो भाई देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, एक पाथ है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हम कह लेते हैं 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। क्लियर? कोई मसला नहीं है। अब मुझे जरा ये बताएं, एक गाड़ी है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और वो जाते 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 बी पॉइंट पे पहुंच गई। सही है? अब मैं आपको पता है क्या बोल रहा हूं, उस गाड़ी ने, चाहे वो कोई भी कार हो बाइक हो, उसने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अपनी जो गाड़ी की स्पीड या आप कह सकते हैं वेलोसिटी, वो चेंज नहीं की। जब चेंज नहीं की तो इसका मतलब ये हुआ ना, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। क्या हमारी डेली लाइफ में, हम अपनी डेली लाइफ की अगर बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने घर से निकले और आप बिल्कुल एक ही स्पीड पर, मतलब ये 12 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, क्या आप एक ही स्पीड से बाइक या कार चलाते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं, बीच में कभी खड्डे आते हैं, कभी कुछ आता है, कभी ट्रैफिक सिग्नल आता है, कभी गाड़ी रुक जाती है ट्रैफिक की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अपनी मंजिल पे पहुंचते वक्त आप बहुत सारी दफा अपनी बाइक या कार की वेलोसिटी चेंज कर रहे होते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से आप लोग नहीं चला रहे होते। इसका मतलब ये हुआ, अब क्या हुआ, सपोज करिएगा, सुनिएगा, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। टाइम कितना लगा? हम कह देते हैं आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में लग गए 10 सेकंड। कितने लग गए? 10 सेकंड। सही है। अब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? आप कहेंगे सर वेलोसिटी निकालनी है, बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस कितना कवर किया? 10, तो ये आ गया 10, और टाइम कितना लगा? 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मीटर था और ये क्या था? सेकंड। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बंदे ने एक ही पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचते वक्त एक ही वेलोसिटी के साथ या एक ही स्पीड के साथ मूव करता गया, और वो बता रहा है उसने पर सेकंड, हर सेकंड उसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया पर सेकंड। एक सेकंड को अगर तोड़ देंगे तो इसके अंदर, तो हर सेकंड के अंदर उसने कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्या ये पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर नहीं, डेली लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो ये हमने वैल्यू निकाली, हमने इस फॉर्मूले के जरिए जो वैल्यू निकाली, ये वैल्यू पूरी एवरेज है। ये क्या है? एवरेज। ये आपको करेक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, ये आपको हर पॉइंट पे आपको ये नहीं बता रहा इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी नहीं, ये आपको बता रहा है एवरेज, कि आपने एवरेज कितनी रखी होगी। आपने एवरेज रखी है 1 मीटर, आप लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस पर सेकंड कर रहे होंगे कवर। इसका मतलब ये एवरेज है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। समझ में आई? ये होता है फर्क एवरेज का। आप जो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो है एवरेज वेलोसिटी आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं कर रहे हैं। तो सर इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हुआ? इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है ना, वो उसी वक्त की होती है। जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते वक्त आपकी बाइक पर अगर मीटर लगा हुआ है, सही है, तो मीटर से आपको पता चल जाता है
कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है। तो आप चलाते वक्त जब मीटर में नजर डालेंगे तो आपकी जो सुई है मीटर की वो कोई ना कोई वैल्यू बता रही होगी, 50 है। आप कम करेंगे स्पीड तो कम हो जाएगा। तो वो जो मीटर है वो मीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बता रहा है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस वक्त। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, जो टाइम है ना, टाइम जो है वो लगभग जीरो है। टाइम किसको अप्रोच कर रहा है, टाइम अप्रोच कर रहा होगा जीरो को। टाइम लगभग जीरो, बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे वक्त के लिए उसने आपको बताया कि इसकी स्पीड क्या है, लगभग जीरो होने वाला था टाइम। तो उसने बताया उस वक्त जब टाइम लगभग जीरो था उस वक्त आपकी बाइक की स्पीड कितनी थी, वो आपको बता रहा है। इसका मतलब वो आपको उसी इंस्टेंट, उसी वक्त की वेलोसिटी बता रहा है। इसीलिए हम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस, उसी वक्त वेलोसिटी बता रहा है, इस वजह से हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमारे पास दो रेट ऑफ चेंज होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज जो मैंने आपको बताया, ये होता है एवरेज निकालना, और एक होता है इंस्टेंटेनियस। उसी पॉइंट पर आपको ग्राफ नजर आ रहा है, इस ग्राफ में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सही है ना। तो आपको किसी खास पॉइंट पे निकालनी है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका चेंज कितना आया, मतलब ये इस खास पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हैं कि इस फंक्शन में चेंज कितना आया, समझे। तो खास पॉइंट पे अगर चेक करना है तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपको बता दिया मैंने कि क्या होता है, सिंपल सी एक वैल्यू होती है ना, उस वक्त टाइम जीरो, मतलब इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है इंस्टेंटेनियस में। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है फंक्शन का, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथ। तो यहां पे हमें निकालना है फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज। उसके लिए क्या फॉर्मूला है और वो जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चले भाई स्टूडेंट। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला है ताकि जिसकी मदद से हम एवरेज रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन का निकाल सकें। तो जल्दी से आए इसे समझते हैं और उसके बाद इसके सवालात को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हमने ले लिया एक एक्स एक्सिस आ गया और एक आ गया वाई एक्सिस। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करें सर, एक्स एक्सिस में हम ले लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमारे पास इसमें जनरली अगर हम देखें हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन में जनरली एक्स जो होता है ना वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है ना ये होता है पूरा का पूरा क्या होता है, डिपेंडेंट। और एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। क्लियर, चले। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक हमने क्या ले लिया, एक कर्व ले लिया, सही है, कर्व ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, पॉइंट। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से मैंने क्या गिराया, यहां से मैंने गिराया एक परपेंडिकुलर, सही है। और यहां से मैंने क्या किया, यहां से भी एक लाइन मैंने गुजार दी। क्लियर। वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन होगा जिसको हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स है। ये हमारे यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या एफ ऑफ एक्स है, और ये वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है हमारी एक्स। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया, और ये हमारा पूरा क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चल, तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई हमारा कौन है, एफ ऑफ एक्स है। तो यहां क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए चेंज, क्योंकि इसमें चेंज आना भी जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने x इस फंक्शन में x की वैल्यू रखी थी तो हमारे पास वैल्यूज क्या आई, एफ ऑफ एक्स आई। अब हम x नहीं रखेंगे इस फंक्शन में। अब हम, आपको एक बात तो पता ही होगी, छोड़े मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। जब मैं इस x की जगह x रखता हूं तो यहाँ x है। अब मैं इस x की जगह क्या रखूंगा, x प्लस का डेल्टा x, मतलब मैंने x नहीं रखा, अब इस x के अंदर मैंने डेल्टा x को भी ऐड कर दिया। तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहां भी x प्लस का डेल्टा x आ जाएगा और इसका स्क्वायर है तो आ जाएगा, समझ में आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस x के अंदर अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अब यहां से जो डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं उसको मैं कह देता हूं डेल्टा x। ये जो डेल्टा x है ना ये छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि डेल्टा जो होता है ना जब भी हम लगाते हैं, हम जब लगाते हैं जब बहुत छोटी वैल्यू होती है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 या 0.01, 0.001, छोटी वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट डेल्टा का। और बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज तो हम उसके लिए यूज करते हैं डी को। इसको यूज करते हैं डी। चले भाई, इतनी बात क्लियर।
अब जब हमने इस x के अंदर डेल्टा x को ऐड कर दिया तो ये पूरा कितना बन गया, ये पूरा बन गया x प्लस का डेल्टा x। अब इसको हम इनपुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, तो अब इनपुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, है ना, वैल्यू मिलेगी। तो अब हमारे को जो वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पर, अब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इसकी x की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे सर x की वैल्यू होगी x प्लस का डेल्टा है, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू मैंने बताया ना, जब हम x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं तो उस फंक्शन में भी क्या आ जाता है x प्लस का डेल्टा x, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी f x प्लस का डेल्टा x, तो ये आ जाएगा f x प्लस का डेल्टा x। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सर आप बोलेंगे सर आप करना क्या चाह रहे हैं, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, ये आप कर क्यों रहे हैं, हम क्यों करें ऐसा। स्टूडेंट ऐसा इसलिए कर रहा है, और मैं आपको पहली बात बता चुका हूँ, ये डेल्टा x जो है वो काफी स्मॉल है, बहुत करीब होगा, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर दिया ताकि आपको क्लियरली नजर आए। सही है, तो बहुत करीब करीब होगी ये दोनों लाइनें, जो चेंज होगा ना, चेंज बहुत छोटा होगा, क्लियर है। तो जब चेंज इन x होगा तो y में भी, ये देखें y में कितना चेंज आया, यहां से लेके जो चेंज आया उसको हम कहते हैं डेल्टा y। तो ये हमारे पास y में चेंज कितना आया, डेल्टा y, x में कितना चेंज आया, डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आया, डेल्टा y। तो याद रखें स्टूडेंट, क्लियर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट चेंज इन y, क्या करना है, चेंज और रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, इसका मतलब चेंज इन y, क्योंकि y हमारा कौन है, आप बोलेंगे सर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन y, कि y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें क्या निकालना है भाईजान, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हमें निकालना है चेंज इन y, क्योंकि y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, हमारे पास x है, तो इतना चेंज आया, तो हमें निकालना डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x में चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कितना आया, डेल्टा x का आया, तो डेल्टा x का जो चेंज आया उस वजह से y में कितना चेंज आया वो हमें कैलकुलेट करना। तो यहां देखो स्टूडेंट, आपने एक बात पढ़ी है, आप बोलेंगे सर कौन सी बात, जब भी हमें कभी भी चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि डेल्टा v है, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, और जब हमें चेंज इन y निकालना है तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस का y1, फाइनल y की वैल्यू माइनस इनिशियल y की वैल्यू, और डेल्टा x को डेल्टा x ही रहने दें, इसको तो छेड़ना ही नहीं हमारे को ना। चले अब y2 कितना है, आप बोलेंगे सर हमारे को पता है, ये हमारा कौन होगा x1, ये हमारा कौन होगा y1, ये हमारा कौन होगा y1, क्योंकि आपको पता है ना एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है x और एक होता है y, तो यहाँ दो पॉइंट है, तो एक पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कह दिया x1, y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने कह दिया x2, y2। तो y2 हमारा क्या है, f(x) प्लस का डेल्टा x, f ऑफ x प्लस का डेल्टा x माइनस का y1 कितना है, f(x), तो ये आ गया f(x) एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये है वो फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है, मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करवा देता, याद तो करना है अभी भी, लेकिन डायरेक्ट लिखवाता और शुरू हो जाता, क्या फायदा, पता ही नहीं कहां से आया, हो क्या रहा है। तो स्टूडेंट मेरा ये मकसद होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समझ में आई बात। इंशाल्लाह मैं डेरिवेटिव भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जो मेन फोकस है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊंगा कि डेरिवेटिव का मकसद क्या है डेली लाइफ में, क्लियर। तो इंशाल्लाह समझ गए। अब मैं यहाँ इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ कि हमें जब भी चेंज निकालना होगा, चेंज इन y, याद रखिएगा y में जरूरी नहीं y ही आएगा। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट फंक्शन में। फंक्शन यहाँ पे अगर आप देखें, हमारा फंक्शन अगर आप देखें, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। जरूरी है कि हमेशा यही हो, नहीं। आप बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता है कि p इज इक्वल टू, या ऐसे रहता है कि p ऑफ u इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल p है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, हमारा u है। समझ में आ रही है बात। तो ये है, तो अब उसके जब हम चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, डेल्टा p हो जाएगा डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है u, तो इसका डेल्टा u हो जाएगा, तो हमने निकालेंगे डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा u। इसी तरीके से फंक्शन ऐसे भी दिया है p ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है p,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टी। तो हम क्या करेंगे? चेंज निकालेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन आपको हमेशा नहीं लेनी है। आपको बस फंक्शन देखना है, फंक्शन में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, और आपको रिस्पेक्ट किसको देनी है? इंडिपेंडेंट। क्लियर है? ये बातें याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या हमने निकाला? डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और निकालेंगे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या है ये? इस फॉर्मूले से हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज। चले आप स्टूडेंट एग्जांपल सॉल्व करें। बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, डिटरमाइन, मालूम करें द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। y का एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो व्हेन, जब x कहां से कहां चेंज हो रहा है वो बता रहा है। x वेरीज फ्रॉम 1 to 1.3। पहले कितना था? पहले 1 था। पहले कितना था? 1। अब कितना हो गया? 1.3। अब कितना हो गया? 1.3। चेंज कितना आया? यहां से लेके यहां तक क्या आया? चेंज आया, डेल्टा एक्स आया। कितना आया? आप बोलेंगे सर इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा चेंज। ये वही एग्जांपल है, आपको समझाता हूं मैं। आपको पता है अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सर आप बोलेंगे सर पूछे। बिल्कुल। एक बॉडी है, सही है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ? अब मैंने उस बॉडी को क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? टेम्परेचर बढ़ के हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताएं चेंज कितना आया? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, डेल्टा टी मांग रहे हैं आप, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। बहुत आसान है। फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। तो फाइनल में से मैं क्या कर दूंगा? इनिशियल को माइनस कर दूंगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका मतलब चेंज इतना आया। कितना आया? चेंज इतना आया। समझ में आ रही है ये बातें? एक दफा समझ में आ गई ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसलिए बता रहा हूं, जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं सवाल जब करवाऊं ना तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जल्दी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है जब हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना होता है ना तो हमारा सामना पड़ता है डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स में कितना चेंज आया। तो सबसे पहला काम हमें निकालना होगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? उसने बताया ना फाइनल वैल्यू कितनी थी? 1.3 और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 1। तो 1.3 में से माइनस कर देंगे 1 को तो आ जाएगा 0.3। इतना काम हो गया, डेल्टा एक्स मिल गया ना। अब सर क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स। सर आप बोलेंगे सर एफ ऑफ एक्स तो सवाल में गिवन है। नहीं सॉरी, आप बोलेंगे सर यहाँ तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ और यहाँ तो वाई लिखा हुआ है। अब क्या करें सर? आपको मैंने अभी तो बताया था कि जो y होता है ना, y असल में एफ ऑफ एक्स ही होता है। क्या होता है? y असल में एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो y लिखे या एफ ऑफ एक्स लिखे, बात तो एक ही है। सही है। चले तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। चले अब तो यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना है? एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। अब हमारे को बोला क्या गया? x की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 1 है। ये हमारे पास क्या है? ये असल में हमारे पास x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है? 1। तो हमारे पास हम चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1 रखते हैं इस फंक्शन में। तो x की वैल्यू मैंने इस फंक्शन में क्या रखी? 1। तो यहाँ इस x की जगह भी क्या आ जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस का 6, x की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस का 8। सॉल्व करेंगे 6 1 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, तो प्लस का 2 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा? 3। तो हम लोगों ने क्या किया? इस फंक्शन में x की जगह 1 डाल दिया और हमने सॉल्व करने के बाद 3 वैल्यू निकाल ली। सर इतना काम हो गया। अब क्या करें सर? अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। ये भी चाहिए हमारे को। तो हाँ जरा ये भी निकाल लेते हैं। क्या तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। अब ये क्या होगा सर? अभी तो बताया था मैंने कि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, जब हम इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या होता है? हर x की जगह 1, ये वाला x की जगह 1, ये वाला x की जगह 1। ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल।
अब मैं क्या करता हूं, x की जगह x प्लस का डेल्टा x पुट करता हूं। तो ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, x प्लस का डेल्टा x, ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, x प्लस का डेल्टा x। चले भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस x की जगह हमने क्या किया, x प्लस का डेल्टा x, तो इस फंक्शन में भी क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x। बिल्कुल समझ में आ गई आपके बात, x प्लस का डेल्टा x प्लस का 8। सर अब क्या करें, अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास x की वैल्यू है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, x की वैल्यू ये तो नहीं 1। डेल्टा x की वैल्यू है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, डेल्टा x की वैल्यू निकाली तो है 0.3। पता है ना x और डेल्टा x की वैल्यू, पुट करें और अपनी जिंदगी को आसान करें। चले भाई, तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है 1, ये आ गया 1 प्लस का डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.3, तो यहाँ पे आ गया 0.3। तो हमारे पास इस वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा 1 और डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा 0.3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस ये वाला x की जगह भी क्या आ जाएगा 1, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.3 और प्लस का 8। इसको सॉल्व कर लेता हूं और आपको वैल्यू बता दूंगा। तो अभी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, इसको रुक जाए, आगे कर लेते हैं, जब तक इसकी मैं वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लेता हूं। देखें इतना काम हो गया, इसको मैं मिटा ही देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो सिर्फ मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए लिखवाया था। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is given by, क्या हो जाएगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हमें क्या करना है, कैलकुलेट, और हमने अभी पढ़ा किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस का डेल्टा x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक कोई मसला? अब सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम यहां लिखेंगे क्या, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 1 है, ये आ गया 1 प्लस का डेल्टा x कितना है, आप बोलेंगे सर 0.3 है, माइनस का f ऑफ x क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर 1 है, आ गया 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना है, आप बोलेंगे सर 0.3 है। अब मैं इसकी जो वैल्यू है, अभी मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूं, और इसकी वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई थी 3, ये मैं f ऑफ 1 की जगह क्या लिख देता हूं 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0.3, और बस इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके यहाँ लिखूंगा और इसमें से इसको माइनस करवा के डिवाइड करवा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसे देखें, मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.89, और आप क्या लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि ये हमारे पास f ऑफ 1 प्लस का 0.3 ये किसके बराबर है, दैट इज 1.99, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1.89 माइनस f ऑफ 1 किसके बराबर है, अभी निकाला था हमने, दैट इज 3, ये आ गया 3 0.3, 1.89 में से माइनस करेंगे 3 को तो आएगा नेगेटिव 1.11, इसको डिवाइड करवाएंगे 0.3 से तो आएगा आंसर नेगेटिव 3.7। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, दैट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x या विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने लिख दिया थस, इसका मतलब इस तरह द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव 3.7। और यहां जाके ये मजेदार सा क्वेश्चन, आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो बड़े मजेदार है, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे ये क्वेश्चन समझ में। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ आप देखते ही रह जाएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ, इसे नोट करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो आए इसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन, जब x वेरीज फ्रॉम a टू b, जब x क्या हो, चेंज हो a से b की तरफ। तो ये हमारे पास a आ गया इस फंक्शन के लिए और यहाँ गया हमारे पास b। क्लियर? और ये हमारे पास फंक्शन है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4। सबसे पहला काम क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि आपको सबसे पहले निकालना है चेंज इन x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया पहले वो लिखेंगे, तो इसका मतलब डेल्टा x। तो डेल्टा x कैसे आएगा, अभी तो बताया ना, x जो है वो चेंज कहां से कहां हो रहा है, a से b। फाइनल कौन हो गया 2.3, तो ये आ गया 2.3, इसमें से माइनस किसको कर देंगे 2 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? खुश है ना? बिल्कुल खुश रहिएगा। अब क्या करें सर, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन की मैंने वो लिखेंगे f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 4। क्लियर?
आपको तो पता है ये हमारे पास a इज इक्वल टू 2 असल में क्या है, x की वैल्यू तो है, ये असल में क्या है, x की वैल्यू तो है 2 है। क्लियर। चलें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू को पुट करेंगे तो f(2) हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 और 4 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 8। इतना काम हो गया। चले भाई ये भी अच्छी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे को एक और टर्म पता होनी चाहिए, क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। अब मैंने आपको बताया था जब इस वाले x की जगह हम x प्लस का डेल्टा x लिखेंगे तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है प्लस का 4। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको x की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2 है। डेल्टा x की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 0.3 है। चले भाई पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हमारे पास है 2 और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 0.3, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा 2 प्लस का डेल्टा x की जगह क्या आएगा 0.3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस का 4, और इसका मैं आंसर सॉल्व करके लिख दूंगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y या चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, तो चेक करते हैं, इज यहां लिख दे इज गिवन बाय। चले अब क्या होगा, हमें एक बात याद है, हम यहाँ आगे यहाँ करवा देता हूं। तो हमने पढ़ा है क्या कि डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x ये बराबर किसके होता है, आप बोलेंगे सर अब तो याद हो गया है, f ऑफ x प्लस का डेल्टा x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। याद हो रहा है ना, धीरे धीरे याद होगा, इंशाल्लाह होगा। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है, ये आ गया 2 प्लस का डेल्टा x कितना है 0.3, तो ये आ गया 0.3 माइनस का f ऑफ x का मतलब क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो f ऑफ 2, तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना है भाईजान 0.3। चले भाई ये भी हो गया, इसकी वैल्यू तो मैं कैलकुलेट करूंगा, और f ऑफ t 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 8, तो मैं यहां लिख देता हूं f ऑफ 2 की जगह क्या किया 8 और डिवाइडेड बाय 0.3, इसे मैं कैलकुलेट करके आपको आंसर बता देता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास की वैल्यू निकल के आई दैट इज 9.29। तो हमने इसकी जगह, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल के आई कितनी 9.29, तो इसकी जगह आ गई f ऑफ 2 तो हमने निकाल लिया था 8 है और 0.3 से डिवाइड कर देंगे। 9.29 में से 8 को माइनस करेंगे 1.29 आ जाएगा, और 1.29 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 आ जाएगा, और यहाँ जाके ये मजेदार सा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके 2 पार्ट्स और रह गए, आए उसे भी जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। पहले क्या था एक्स स्क्वायर प्लस का 4, अब है एक्स क्यूब माइनस का 4, और पहले क्या था a 2 ही था और b भी वही है, तो कोई चेंज नहीं आया। सबसे पहला काम x में कितना चेंज आया, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा x कितना होगा 2.3 में से 2 को माइनस कर देंगे 0.3 आ जाएगा। अब सर क्या करें, अब हम लिखेंगे फंक्शन को, हमारे पास फंक्शन क्या है f ऑफ x क्या है, आप बोलेंगे सर है एक्स क्यूब माइनस का 4। हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम इस फंक्शन में क्या कर देंगे पुट, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब माइनस का 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 माइनस का 4, और 8 माइनस का 4 कितना होता है 4। क्लियर। अब सर क्या करेंगे, अब हमें चाहिए f ऑफ x प्लस का डेल्टा x। तो अब हमने इस वाले x की जगह क्या लिख दिया x प्लस का डेल्टा x, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x, तो ये आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x, और इसके ऊपर पावर क्या है 3 है और माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू भी पता है, डेल्टा x की वैल्यू भी पता है। x की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 है, तो ये आ गया 2 प्लस का डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.3, ये आ गया इज इक्वल टू, ये वाला x की जगह भी क्या आ जाएगा x की वैल्यू 2 है, डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.3 है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर एंड माइनस का 4।
इसकी वैल्यू मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब हम क्या निकालेंगे नाउ, अब क्या करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा आपको पता है डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x किसके बराबर होगा f ऑफ x प्लस का डेल्टा x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। याद करें इसको, तो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 2 है, तो ये आ गया 2। यहां मैं लिख भी देता हूं कि x हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा x हमारे पास कितना है 0.3 माइनस का x हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 2 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x हमारे पास क्या है 0.3। इसकी वैल्यू तो मैं आपको कैलकुलेट करके लिखवाऊंगा। f ऑफ 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहां देखें ये डेल्टा x है और ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया हमारे पास 4 एंड डिवाइडेड बाय 0.3। इसको मैं सॉल्व करके आपको वैल्यू बता देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने इसे सॉल्व कर दिया और आप एक बोल रहे होंगे सर आपने एक मिस्टेक भी कर दी, वो क्या है पता है, यहाँ पे पावर क्या थी 3 और मैंने यहाँ गलती से पावर 2 लिख दी थी, सही कर दी है, टेंशन मत लीजिएगा। इसी को मैंने पावर 3 रख के सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 8.167। अब इसकी जगह पे क्या आ गया 8.167 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी 4 है ना, और 0.3 डेल्टा x की वैल्यू हमने क्या किया 8.167 में से माइनस कर दिया 4 को, तो आ गया 4.167 और इसको डिवाइड करवा दिया 0.3 से, तो आंसर आ गया 13.89। और यहां जाके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी होता है कंप्लीट। आए जरा पढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और आज की वीडियो में सवाल के बाद एंड करवा दूंगा। 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है इसके इस एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह जल्दी मैं वीडियो बना के तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें भी ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास 3 है और जबकि b क्या है हमारे पास 2.5। सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि x में कितना चेंज आया, तो यहाँ पर डेल्टा x निकालेंगे, डेल्टा x निकालेंगे, फाइनल हमारे पास कितनी है वैल्यू 2.5, उसके बाद माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 3, तो 2.5 में से माइनस करेंगे 3 को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.5, इतना ही आएगा बिल्कुल। अब हमें लिखना है f ऑफ x हमारे पास कितना गिवन है दैट इज x क्यूब माइनस का 8 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 3, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा 3, तो 3 का क्यूब आ जाएगा माइनस का 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस का 8 और 27 माइनस का 8 होता है 19। यहां तक कोई प्रॉब्लम, खुश है? चले आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना होगा f ऑफ x प्लस का डेल्टा x। तो आपको मैंने जैसे बताया था यहाँ x है, अब यहाँ इस x की जगह x प्लस का डेल्टा x आएगा, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x और इसकी पावर क्या है 3 और माइनस 8। क्लियर? अब मुझे बताएं कि x की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल x की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, तो ये आ गया 3 प्लस का डेल्टा x कितना आया नेगेटिव, तो प्लस को हटा दें यहाँ से, नेगेटिव 0.5 इज इक्वल टू x हमारे पास कितना है 3 माइनस का डेल्टा x कितना है 0.5 नेगेटिव का माइनस का 8। इसे सॉल्व करके मैं आपको वैल्यू बता दूंगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज क्या है, इज गिवन बाय डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस का डेल्टा x माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। याद करें इसको, तो यहां पर हमारे पास f ऑफ x हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 3 है, तो ये आ गया 3 प्लस का डेल्टा x हमारे पास क्या है, डेल्टा x हमारे पास क्या है नेगेटिव 0.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.5। उसके बाद माइनस का f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x हमारे पास क्या है नेगेटिव 0.5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है? आगे इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपको बता दूंगा। माइनस f ऑफ 3 हमारे पास कितना निकल गया 19, तो ये आ गया 19 एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.5। इसे मैं सॉल्व करता हूं और आपको वैल्यू बता देता हूं। चले भाई मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है और फिर वजह से वही गलती हो गई कि मैं पावर लगाना भूल गया था, तो यहाँ मैंने पावर लगा के सॉल्व किया है क्योंकि मैं कल जब सॉल्व करूंगा तो मुझे दिख ही गया था, तो यहाँ पे पावर 3 आनी थी। क्लियर है? आपके जहन में सवाल होगा सर ने क्यों छोड़ दिया, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, जल्दी जल्दी पढ़ाते पढ़ाते मैं लिखना छोड़ देता हूँ, उस वजह से
लिख नहीं पाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए आप लोगों ने, मैंने करी तो कितनी है 7.625, ये आ गए 7.625। इसकी जगह पर माइनस का एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई थी 19 एंड डिवाइड बाय नेगेटिव 0.5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया नेगेटिव 11.375। नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 11.375 को डिवाइड करवाया 0.5 से, तो आंसर आ गया 22.75। और आज की वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, यहाँ जाके सवाल कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो देखी और आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा है, खुद ही कर सकते हैं, मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं करवाऊंगा ताकि जिनसे ना हो तो वो देख तो लें। लेकिन इंशाल्लाह इस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आपने सही से देख लिया तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इजीली करेंगे आप लोग, बहुत आसानी तरीके से करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।